मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा हूँ। आप लोगों के लगातार मेरे पास मैसेजेस आते रहे कि मैम वर्णों के उच्चारण से संबंधित आप छोटी सी जानकारी हम तक पहुँचाएं या एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजें। आज उसी का प्रयत्न मैं करने जा रही हूँ और आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो तैयार कर रही हूँ जिसमें मैं आपको वर्णों के उच्चारण की जानकारी देने जा रही हूँ। वर्णों की उच्चारण की जानकारी देने के पहले मैं आपसे एक और बात बांटना चाह रही हूँ हिंदी भाषा से संबंधित। हिंदी भाषा जो है वह एक वैज्ञानिक भाषा है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। हमारे हर उच्चारण में जो स्पष्टता होती है वह स्पष्टता ही हिंदी भाषा में शुद्धता लाती है। कहने का मतलब हमारा उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम हिंदी बिना किसी वर्तनी की अशुद्धि के लिख पाते हैं। तो एक अध्यापक होने के नाते हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि हमें कक्षा में हर वर्ण का, हर शब्द का उच्चारण बहुत ही शुद्धता के साथ करना है, ताकि बच्चों तक हम किसी तरह की कोई गलत वर्तनी या गलत शब्द का उच्चारण ना पहुंचाएं। दूसरी बात, हमारा देश जो है वह विविधताओं का देश है। यानी यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा के लोग रहते हैं। इतने अलग अलग जो प्रांत हैं उन प्रांतों में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती है और उनका प्रभाव जो है कहीं न कहीं वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों की भाषा में आ जाता है। तो उसके लिए हम उन्हें किसी तरह का दोष नहीं दे सकते। हमें यह जानना है और समझना है कि स्थानीय भाषा का प्रभाव हिंदी की भाषा के उच्चारण में आता है, लेकिन उसका प्रभाव शुद्धता पर नहीं पड़ना चाहिए। शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो दो बातें हमारे सामने स्पष्ट हो गई है। एक तो हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, जैसे हम बोलते हैं वैसा लिखते हैं, और स्थानीय भाषा के बोली का जो प्रभाव है वो चाहे आप पर है, लेकिन हिंदी की वर्णों की उच्चारण की शुद्धता में कहीं फर्क नहीं आना चाहिए। अब हम शुरू कर रहे हैं वर्णों के माध्यम से। वर्ण जो है वो हमारे मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है उसे कहते हैं। यानी हमारे मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि भी वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम केवल स्वर वर्णों का ही यहाँ पर उस पर ही हम सिर्फ चर्चा करेंगे। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कुल 11 है। 11 स्वरों का उच्चारण मैं भी आपके सामने करने जा रही हूं। ध्यान से आप सुनेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। अह जो है वह स्वरों के अंतर्गत नहीं आता। ये अयोगवा होते हैं, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आपने देखा अ के उच्चारण में जितना समय लगा उससे दुगना समय आ बोलने में लगा। ई में कम, ई में कम और ई में ज्यादा। तो ऐसे ह्रस्व स्वर जितने भी हैं उनमें उनका उच्चारण करने में हमें थोड़ा कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर हैं उनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है। री वर्ण जो है वह हमें संस्कृत से हमारी भाषा में प्राप्त हुआ है। ये जो है ह्रस्व या दीर्घ के अंतर्गत नहीं आता है। इसका एक ही उच्चारण है जिसे हम सामान्य रूप से बोलते हैं। तो ध्यान रहे, स्वर 11 हैं। 11 स्वरों में री शब्द जो है वह संस्कृत से हमें उपलब्ध हुआ है और संस्कृत से हमारी भाषा में आया है। एक बार फिर मैं उन 11 स्वरों का उच्चारण मैं आपके सामने करने जा रही हूं। अ, आ, ई, उ, री, ए,
ऐ ओ औ। उम्मीद करती हूँ आपको ये उच्चारण स्पष्ट हुए होंगे और इसकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत हुई होगी। आप इससे लाभ उठा पाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।